Hello students, myself Omkar Verma, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Rawatpura Sarkar University. Today I am discuss about the topic of Taylor's equation of motion and Bernoulli's equation. हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक पे से रिलेटेड हम आज के टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कि टेलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन ये क्या है कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स डायनेमिक कंडीशन में फ्लो होगा उसके रिगार्डिंग हम आज इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर्स में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होती है वो स्टेबल कंडीशन में होती है, बट हम आज पढ़ेंगे जिसमें टेलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन जिसके रिगार्डिंग सिर्फ ये होगा कि फ्लूइड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा डायनेमिक कंडीशन में आएगी जिसके थ्रू हम टेलर्स इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करती है तो मूव करने के लिए क्या है उसमें प्रेशर के थ्रू मूव करेगी एस, और उसमें वो क्या है ग्रेविटी के थ्रू भी मूव कर सकती है। मैं लेट सपोज करता हूं कि कोई एक पाथ है कि कोई एक पाथ हो गई जिसके रिगार्डिंग मूव कर रही है। मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पर एस डायरेक्शन को लेते हुए कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहे हैं। एस डायरेक्शन में यहाँ पर जैसे एस डायरेक्शन पे ये एरो लगा देता हूं मैं, एस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी। क्लियर? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो एस डायरेक्शन में कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करेंगी। मैं कंसीडर करता हूं कि एक फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो करेगी, फ्लूइड जब फ्लो करेगी तो मैं कोई एक स्मॉल पार्टिकल्स कंसीडर करूंगा जो एक सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल शेप का एक मैं फ्लूइड का पार्टिकल कंसीडर करता हूं। कोई एक सिलेंडर लाइक दिस, आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। सो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है फ्लूइड की पार्टिकल्स यहां पर जनरेट होकर आती है उस फ्लो पाथ में। यहां पर से इसकी जो डिस्टेंस है, जो फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है एलिमेंट जो सिलेंड्रिकल पार्टिकल में है उसका जो डिस्टेंस होगा वो ds होगा, ds लेंथ। एंड इसका जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है डी। क्लियर? यहाँ पर डी ए है, सिमिलरली यहाँ पर भी इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका डी ए होगा। अब कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स इस फ्लो में फ्लो करेगी तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर के थ्रू वो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो करेगी। तो यहाँ पर कोई प्रेशर आ रही होगी, मैं कंसीडर करता हूँ कोई प्रेशर पी पे वो फ्लो कर रही है। तो ये जब पी प्रेशर से फ्लो करेगी तो जब इधर से जब पार्टिकल्स बाहर आएगी तो इसका पार्टिकल्स का जो है P प्लस डी पी होगा। आई थिंक यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। P यहाँ पर से फ्लो करके आ रही है बट यहाँ पर P प्लस डी पी लिखा है मैंने, तो P प्लस डी पी क्या हुआ कि हमारे P प्लस डी पी यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करती है पाथ पे फ्लो करती है प्रेशर के रिगार्डिंग फ्लो करेगी तो प्रेशर का वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पर P प्लस डीपी मैंने लिख रखा है। हम थोड़ा एक दूसरा डायग्राम लेके समझ सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर 1 सेक्शन मैंने यहाँ जनरेट किया, यहाँ पर कोई 2 सेक्शन जनरेट किया, 2 सेक्शन। अब यहाँ पर कोई फ्लूइड का पार्टिकल जो है यहाँ पर फ्लो के आती है और यहाँ पर का प्रेशर हमारा P है और यहाँ पर भी हमारा प्रेशर P रखेंगे तो ये फ्लो का है स्टेबल कंडीशन में होगा, ये पानी फ्लो नहीं हो रही है। इनकेस यहाँ पर प्रेशर में वेरिएशन होगा, बढ़ेगी घटेगी तो ये हमारा वाटर क्या होगा फ्लो करेगी, इसीलिए यहाँ पर P यहाँ पर आके P प्लस डी पी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सो नेक्स्ट ये थी प्रेशर के रिगार्डिंग हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स का फ्लो। अब यहाँ पर एक और फोर्स जनरेट होके आती है वो ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या है कि कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पर जो कंसीडर कर रखा है, अब इस कंसीडर किया हुआ है तो यहाँ पर कोई ग्रेविटी फोर्स के थ्रू यहाँ पर कोई एक mg लोड यहाँ पर जनरेट हो रही है। रिजोल्यूशन करेंगे इस लोड को, तो लोड को रिजोल्यूशन करूंगा तो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा जो कि mg साइन थीटा, यहाँ पर कोई एंगल होगा थीटा तो mg साइन थीटा,
एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई और एक फ्लो करेगी जो होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरे का एक कुछ ना कुछ तो एजम्पशंस होगा। एजम्पशंस मान के रखा है एलुर्स, नाम जो है एलुर्स कोई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको ये डेरिवेशन दिया है। तो एलुर्स का कुछ ना कुछ एक एजम्पशंस मान रखे थे, तो मैं कुछ एजम्पशंस लिखूंगा। एजम्पशंस, assumptions. Number first, assumption number 1, the fluid is always in steady condition. The fluid particle is steady. इसका मीनिंग क्या हुआ कि dv by dt is equal to 0, वो स्टडी कंडीशन में होगी। नंबर सेकेंड एजम्पशंस, सेकेंड एजम्पशंस कहता है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट की बात मैं जब करूंगा, इनकम्प्रेसिबल मींस कि हमारा रो का वैल्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है। रो हमारा क्या है, प्रेशर है, तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर थर्ड एजम्पशन है कि फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस है। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मीनिंग नॉन विस्कस मीनिंग टाउ इज इक्वल टू 0, मीन्स कि ये जो है आइडियल कंडीशन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। आइडियल फ्लूइड हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, यहां तक ये एजम्पशंस के रिगार्डिंग हम ये पूरा का पूरा फिनोमेना एलोर्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए और बर्नौली इक्वेशन को समझने के लिए ये सारी एजम्पशंस एलोर ने मान रखा है। मैं इसको यहाँ पर से ब्लैक बोर्ड से साफ करता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, we know that pressure is equal to force upon area. We know that pressure is equal to force upon area. Means force is equal to F is equal to pressure into area. Pressure into area. Pressure into area. प्रेशर इंटू एरिया। अब यहां पर क्या है कि जब भी ये जो फ्लूइड फ्लो करके इस में से जब एंट्री करेगी तब की कंडीशन में क्या उसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, और कब एग्जिट करेगी तो कौन सा फोर्स जनरेट होके आ रहा है। तो हमारे पास दो फोर्स मैंने बताए थे, एक ग्रेविटी फोर्स के थ्रू आ रही है, ग्रेविटी फोर्स, और एक फोर्स मैंने कहा था कि प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स। सो यहां पर मैं एंट्री पे प्रेशर फोर्स की बात करूंगा, तो प्रेशर एट एंट्री, फोर्स एट एंट्री इज इक्वल टू प्रेशर, यहां पर क्या है, यहां पर प्रेशर P है, तो प्रेशर P इंटू ए क्या है यहां पर, क्रॉस सेक्शन एरिया DA, P इंटू DA, प्रेशर इंटू DA। उसी तरीके से मैं एग्जिट में बात करूंगा, प्रेशर एट एग्जिट is equal to P plus dP into क्रॉस सेक्शन एरिया सेम टू सेम। यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया रखा है वही चीज यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया DA मल्टीप्लाई बाई D। अब यहां पर मैं माइनस करूंगा एंट्री माइनस एग्जिट, एंट्री माइनस एग्जिट। ये हमारा क्यों करूंगा, जब यहां पर प्रेशर फोर्स यहां पर इंटर कर रहा है और यहां पर कोई भी पार्टिकल्स फ्लो के बाहर आ रही है, मींस यहां पर कुछ ना कुछ तो जो प्रेशर है यहां के रिगार्डिंग में, यहां पर फोर्स जनरेट होगा उसके प्रेशर के रिगार्डिंग में यहां पर ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पर प्रेशर जो है वो प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा हो। सो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन एंट्री माइनस फोर्स इन एग्जिट। clear? Then put the values, so Fp is equal to एंट्री का फोर्स PD A माइनस एग्जिट का जो फोर्स है P प्लस dP इंटू DA। देन Fp, मैं जब इसको कैंसिल आउट करूंगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, P इंटू DA माइनस P इंटू DA माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस DP इंटू DA। सो फाइनली मेरे पास निकल के आता है Fp की वैल्यू, Fp इज इक्वल टू, दिस इज कैंसिल आउट टू ईच अदर, माइनस DP इंटू DA। आई थिंक यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स जो जनरेट होके आ रही है वो ये होके आ रही है। सो नेक्स्ट मैं डिराइव करूंगा इसके लिए, ग्रेविटी फोर्स के लिए। यहां तक था हमारे पास कि हमने कौन सा डेरिवेशन देखा है, प्रेशर फोर्स के रिगार्डिंग हमारे पास क्या निकल के आती है। ये जो प्रेशर फोर्स है हमारा किसका, प्रेशर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो के निकल रही वाटर प्रेशर फोर्स के कारण था, तो ड्यू टू प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटी फोर्स की। अब ग्रेविटी फोर्स के लिए हमारे पास mg लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। मैंने दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करके रखा है, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। बट mg साइन थीटा हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, फ्लो के डायरेक्शन में नहीं आ रही है। तो फ्लो के डायरेक्शन में मेरे पास आ रही है mg कॉस थीटा। तो वेट इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेट इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या निकलने वाली है, हमारे पास ग्रेविटी फोर्स के रिगार्डिंग हम उसका प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि वेट mg कॉस थीटा, m क्या, मास kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई मीटर क्यूब, मीन्स यहाँ आया कैंसिल आउट करूंगा तो kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू रो इनटू, यहाँ पर वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया DA मल्टीप्लाई बाई टोटल डिस्टेंस ds इंटू g इंटू कॉस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसकी रिगार्डिंग हम इसको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो रो इंटू DA इंटू ds g इंटू कॉस थीटा, ये हो गया वेट के रिगार्डिंग हमारे पास डेरिवेशन। सो अब यहां पर मैं देखता हूं कि एक कोई बॉटम लाइन होगा, यहां पर कोई एलिमेंट का पार्टिकल है, ए पॉइंट है, यहां पर यहां से कोई डिस्टेंस होगा लाइक दिस Z1 डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट ए कंसीडर किया मैंने, सेकेंड पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ बी पॉइंट। अभी बी पॉइंट से यहाँ पर से इस डेटम लाइन तक, ये डेटम यहाँ पर होता है हमारा Z2। इसके रिगार्डिंग हम इसको देखें तो हमारे पास निकल के आती है बी पॉइंट पर, इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास निकल के आएगी, वो आ जाएगी Z2 माइनस Z1, इसको कहता हूँ DZ। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर से हमारा डिस्टेंस जो है DZ हो गया है। सो मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ C पॉइंट, तो A B एंड C एक सिमिलर ट्राइंगल का मेरे पास फॉर्म मिलता है। एक सिंपल ट्राइंगल में बात करता हूँ A B एंड C, इन ट्राइंगल ABC, इसके रिगार्डिंग में बात करूंगा तो ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ, तो एक ट्राइंगल मेरे पास फॉर्म होके आती है लाइक दिस, दैट पॉइंट इज A पॉइंट, C पॉइंट एंड B पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा है DZ, और दैट डिस्टेंस इज DS। ये एंगल हमारे पास आके आ जाएगा थीटा, यहाँ पर थीटा है आपके पास, दैट एंगल इज आल्सो थीटा एंगल। सो मैं कॉस थीटा की बात करूंगा, सिंपल ट्राइंगल में कॉस
cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज dz अपॉन ds। इस cos थीटा की वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूं, वेट पे मैं यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, वेट इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इंटू डी एस इंटू जी इंटू डी जेड अपॉन डी एस। यहाँ पर डी एस और डी एस को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। वेट इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स में ले सकता हूँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू रो डी ए इंटू जी इंटू डी। यहां पर मेरे पास ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ये हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर नेट फोर्स फाइंड आउट करूंगा। फोर्स, ये जो वाटर जो फ्लो हो रही है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है, उसमें जो प्रेशर फोर्स के थ्रू इसमें क्या वेरिएशन हो रहा है, नेट प्रेशर में क्या वेरिएशन आ रहा है। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो होके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मींस मेरा प्रेशर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आई होप समझ आ रहा है। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में गया और यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के थ्रू हमारे पास जो फ्लो है, जो वाटर को या फिर कोई फ्लूइड को फ्लो होने से रोक रही है, तो हमारे पास जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। सो कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रेशर फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा ही होगा। आई थिंक यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स मेरा ज्यादा रहेगा, तभी ये जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो फ्लो करते जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएगी। सो ये हमारे पास जो प्रेशर फोर्स का जो वैल्यू है वो हमारे ग्रेविटी फोर्स के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। सो मैं यहाँ पर नेट प्रेशर की बात करूंगा। नेट फोर्स क्या आता है, नेट फोर्स is equal to force due to pressure minus force due to gravity, सो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेट प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर माइनस डी पी डी ए माइनस रो डी ए जी इंटू डी जेड। यहाँ पर नेट फोर्स मेरे पास निकल के आती है इस तरीके से। आई थिंक आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेट फोर्स के बाद एक हमारे पास और फॉर्मूला डेराइव होके आती है, वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या करता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने अभी भी मास के लिए कुछ रिलेशन फाइंड आउट करी थी, जिसमें मैं क्या लिख रहा था, रो डी ए इंटू डी एस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू। यहां पर एक्सेलरेशन ए का वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। यहां पर डी एस कैंसिल आउट होकर सेम हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। यहां पर नेक्स्ट का जो प्रोसेस है वो ये रहेगा कि डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी वी, वेलोसिटी। तो मैं इस एक्सेलरेशन ए का वैल्यू में कहा यहां पुट कर दूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा, मेरे पास फोर्स निकल के आ जाएगी। ये भी एक फोर्स है, नेट फोर्स ही होगा। तो फोर्स में जो निकल के आया था न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास फोर्स निकल के आएगी, ए का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, सो ये मेरे पास निकल के आएगी, यहां पर निकल के आएगी डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस एंड कैंसिल आउट। सो फोर्स, ये भी नेट फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू
ds कैंसिल आउट, रो dA इंटू dV इंटू V, ये मेरे पास क्या निकल के आता है, एक डेरिवेशन निकल के आता है. लेट मी चेक, आई होप क्लियर. अब मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आया है. लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो मैं दोनों ही फोर्स को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा. इक्वेट बोथ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बोथ इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा. इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेट करेंगे. सो मेरे पास क्या निकल जाएगी कि dP dA माइनस रो dA g इंटू dz इज इक्वल टू रो dA इंटू dB इंटू V. क्लियर. आई थिंक आपको इक्वेशन के थ्रू फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या करी है, यहाँ पर इक्वेट करी है. बोथ इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर रखा है. अब इक्वेट करने के बाद इसी इक्वेशन में क्या करूंगा, मैं इसे डिवाइड कर दूंगा. रो g इंटू dA, बोथ साइड में क्या करूंगा, रो g इंटू dA को मैंने डिवाइड कर रखा है. आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा. मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा लेता हूं. ओके, थोड़ी सी जगह हो जाएगी हमारे पास. सो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर लूंगा. यहां पर जो भी डेरिवेशन आया है, इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग क्या पर कट आउट करूंगा. जैसे इसके लिए बात करूंगा तो dA कैंसिल आउट होगा. सो नेक्स्ट की बात करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास dA कैंसिल आउट माइनस dP अपॉन रो g माइनस d रो कैंसिल, g कैंसिल आ जाएगा, माइनस dz इज इक्वल टू रो कैंसिल, g रह जाएगा, dA कैंसिल आउट. तो dV बाई dA, सॉरी dV बाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, g रह जाएगा, तो g इंटू V. लाइक आई थिंक क्लियर है यहाँ पर. ठीक है. अब नेक्स्ट में क्या है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है. अब इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेता हूँ. सो क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगी. निगेटिव साइन हट जाएंगी. सो यहाँ पर आ जाएगा dP अपॉन रो g माई प्लस dz माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस dV अपॉन g इंटू V इज इक्वल टू 0. यही इक्वेशन क्या है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन. इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन. द अबव इक्वेशन is called Euler's equation of motion. इसी को आगे हम एक्सटेंड करके डिराइव करते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन हमको निकल के आती है. लेट मी चेक. मैं इस इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या करता हूँ, इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर थर्ड. इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड को कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आती है कि v, यहां पर इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं. तो यहां पर v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस p अपॉन रो g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यही क्या है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है. किसके लिए, फोर्स के लिए. फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास यही क्या है, ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, बर्नौलीज इक्वेशन. लेट मी चेक. तो इस तरीके से हमारे पास वीडियो समझ आती है. सो आई थिंक पूरा का पूरा आपको ये कॉन्सेप्ट पिक्चराइज किया क्लियर समझ में आया होगा.
जिसमें कि हमने इलोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशंस को पढ़ा है कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरीके से ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए, डिस्क्राइब करने के, मेरे को चैनल को देखते रहने के लिए, या फिर कोई भी डाउट हो उसको क्लियरली समझने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।